होते हैं, सुनो साथ चित दे, भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो। श्री मामती कहे साथ जी, भया चर्चा का वक्त, अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे न तकत, लाल आगे आए बैठे न तकत। भविष्य पुराण में राजा कहें जुग चार, वचन जो है व्यास के, ताको करो विचार, ताको करो विचार। भविष्य पुराण में फरमाए सुंदर साहिब। भविष्य पुराण में आप हक्ष राज्य महाराज, वे धाम के धनी पार ब्रह्म सच्चिदानंद सर्वोत्तम पुरुष आखरुल जमा इमाम मेहदी साहब, वे बुद्धनिष्ठ कलंक अवतार आप स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज, परम धाम की आसबाई श्री लालदास जी महाराज के तन में विराजमान होकर हम सुंदर साधुओं के अखंड ब्रह्मवाणी जो आप उनकी कृपा से आज हम सुन रहे। सवाल ये होता है सुंदर सा जी कि इस ब्रह्मवाणी में सबसे पहली चौपाई ना कोई परमधाम की बात, ना कोई रंगमहल की बात, ना 25 पक्षों की बात, ना ब्रिज की बात और ना रास की बात, और सीधा चौपाई लगाए भविष्य पुराण में। क्या संबंध है हमारा उससे? क्यों राज्य महाराज ने ये भविष्य पुराण नाम की बात हमारे वाणी में पहली चौपाई में डाल दी? क्यों? कभी सोचा है हमने सबने? और आज ये बीतक पंचमी के दिन क्यों शुरुआत होती? कल क्या दिन था या परसों क्या दिन था, शायद आप लोगों को पता भी नहीं होगा। ये दिन सिर्फ पद्मावतीपुरी धाम पन्ना में, धाम दरबार में, घुमट साहब में, बंगला दरबार में बैठ करके मनाया जाता है। और आज से हमारी नई लीला शुरू होती है। परसों तीज का व्रत था। 1751 में हमारे प्राण प्रीतम प्राण वल्लभ जिस तन में विराजमान था, उस तन का नाम था मेरा ठाकुर। लीला को समापन करना था प्रकृति के अधीन, और चौथ के दिन सवेरे सवेरे उन्होंने अपना ध्यान में मस्त हो गए, अपनी लीला में मस्त हो गए। जब ध्यानावस्था होने आया तो उससे पहले ध्यान के साथ सुनना सुंदर सा जी, एक किसी ने नहीं सुनाया होगा। 1751 में हमारे रामधनी श्री जी साहब ओझल हो गए, अंतर्ध्यान हुआ। उससे पहले 1 साल पहले 1750 में बाईजूराज जी
जिसका नाम तेज कुंवर बाई था। वो भी अंतर्ध्यान हुए थे। अब जब वो अंतर्ध्यान हुआ था तब वो जमाने के अनुसार, उस नियम के अनुसार अग्निदाह दिया जाता, अग्नि संस्कार दिया जाता। जब तेज कुंवरी बाई बाईजूराव जी को अग्नि संस्कार किया तब आपको मैं क्या बताऊं सुंदर सा जी, आप लोगों ने शायद देखा भी नहीं होगा, जो हमारे प्राणनाथ जी सीरियल बनी है प्राणनाथ जी, उसमें ये सारी चीज बताई हुई पूर्ण। तो उस अग्नि में कई माताएं, कई बहनें अपना संस्कार दिया, होम चुकी बाईजूराव के साथ। अब इधर बाईजूराव महारानी, तेज कुंवरी बाई, श्यामा महारानी। आज जो बाईजूराव जी का मंदिर है पन्ना जी में, वहां पर जाके खड़ी हो गई, वहां फूल का ढेर हो गया और वहां से प्रकट हुई, बोलो श्री बाईजूराव महारानी जो की। सुंदर साथ को कहा बस इतना ही समझे आप कि मैं चली गई। तब से ये मंदिर आज महारानी जी का पन्ना जी में स्थापित है और तब से श्री जी महाराज ने अग्नि संस्कार का नियम बंद कर दिया। अब 1751 में स्वयं समाधिष्ट हो गए, अंतर्ध्यान हुए, अपनी लीला को समापन करना था, प्रकृति के नियम को मानना ही था। तब आप सबको पता है सुंदर सा जी कि महाराजा छत्रसाल पन्ना जी से 80 किलोमीटर दूर, जिसको हम कहते मऊ सहानिया, जिनकी राजधानी थी, यहां पर स्वामी जी ने अपनी लीला को संकील लिया और ये सूचना, ये समाचार मऊ सहानिया महाराजा छत्रसाल के दरबार में पहुंचे। नहीं रहा गया। परमधाम की आत्मा थी जिनको धनी की पहचान थी। हमने तारतम ले लिया, कंठी कंठा बंधवा भी दिया सुंदर साथी। क्या एक तरफ वाणी सुनने की होती तो आज ये मंदिर खाली होता। छत्रसाल जी निकले अपने राज दरबार से, घोड़ार में गए। अपना घोड़ा था जिसका नाम था भलाभाई, निकाला घोड़ा, भुलाभाई के पीठ को थबड़ा, कहा भला आज मेरी लाज तेरे हाथ। यही आषाढ़ का महीना, बहुत बहार बारिश इतनी ज्यादा कि वो नदी जिसका नाम भी आपको याद है कि नहीं पता नहीं, बोलिए जरा प्यार से, कौन सी नदी? गलत, केन नदी। यही तो है चर्चा सुंदर साथी। 3 नदियों का नाम का के ऊपर है और का के ऊपर तीनों नदियों का नाम वाणी में आता है। एक किलकिला नदी, एक केन नदी और तीसरी केतकी नदी। रामनगर में आएगी केतकी नदी का नाम, पन्ना जी में किलकिला का नाम आएगा और मऊ सहानिया में केन नदी का नाम है। पद्मावती केन शरदेवंत पृष्ठे विराजते इंद्रावती नाम से ध्यान के साथ। जब नदी में घोड़ा आया, पूरी प्रजा हाथ करके महाराजा छत्रसाल को रोक रही थी कि मत जाओ। सुंदर साजी, जगत में कहावत है, 100 मरजो 100 मरियो लेकिन 100 के तारनहार मत मरे। लेकिन तड़प थी, अपनी आत्मा खींच रही थी अपने धनी के चरणों में। छलंग मार के घोड़े पर सवार हो गए, भलाभाई निकले। महाराजा छत्रसाल जी बैठ करके सवारी हो गई। नदी में पूर था। जब आगे निकले तो बारिश से बेखड़
बेखड़ को समझ दो, भाषा को थोड़ा सा अंतर हो जाएगा। नदी का जो किनारा हुआ वो पानी से भिगा हुआ था। जैसे घोड़ा को छलांग मार करके ऊपर उठाया तो वो बेखड़ नीचे गिर गई। घोड़ा और छत्रसाल नदी में, ऊपर बेखड़। सोच लो मेरे साथ, कौन बचाने वाला था? तब स्वयं राज्य महाराज उठाया, अपनी पीठ लेकर महाराजा छत्रसाल को उठा करके बाहर। पन्ना जी के दरबार में पहुंचे। सूचना मिल चुकी थी कि आज मेरे प्राण वल्लभ, मेरे प्राणपीठ तब समाधिष्ट अंतर ध्यान हो चुके हैं, मूर्छित होके गिर भी गए होंगे। उठा के ले गए, जाके चरणों में बिठाया, 3 बार प्रणाम किया, लेकिन एक बार भी प्रणाम का जवाब नहीं मिला। धनी, मैंने कहा था मुझे माया नहीं चाहिए, मुझे आपके चरणों में ले लो। पहले दिन भी मैंने कह दिया था, आप मेरी आंखों से ओझल हो गए, आज मेरी प्रणाम भी नहीं सुन सकते हो। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार प्रणाम किया। जब प्रणाम का जवाब नहीं मिला, कमर में कटार थी, उठाई कटार और अपने छाती में भोंकने लगा। तब धामधनी ने जो चद्दर ओढ़ी थी वो निकाल करके हाथ को पकड़ लिया। पूछा, छत्ता यही समझा तू? मैं तेरे को छोड़ करके चला गया, वही समझा तू? चौधार आंसू रोने लगे। जरा खड़ा होके देख, तो उस नदी में डूब रहा था, तुझे बाहर किसने निकाला? अगर मैं तेरे से चला गया होता, खड़ा होकर के छत्रसाल जी को अपनी पीठ दिखाई तो उस घोड़े का जो पांव था वो छत्रसाल जी की पीठ के ऊपर था। और रोने लगे कि धनी, मेरे लिए आपने इतना कष्ट किया। सारी बातें श्री जी महाराज ने छत्रसाल जी को एकांत में बिठा करके समझाया। वही हाल था। कई सुंदर सा शरण में आए कि धनी, अगर आप नहीं हो तो मुझे भी इस दुनिया में रहने का कोई अधिकार नहीं। क्या करेंगे हम लोग रह करके? हमको भी ले लो, उठा लो, आपके चरणों में ले लो। हम तो खाली बोलते हैं ना कि हमको इस खेल से शिताब कारो श्रीराज। उन्होंने तो अपना जीवन समर्पित कर दिया, कई धाम चल गए। बीतक में दूसरे तीसरे प्रकरण में उस वक्त आपको शायद पता भी नहीं होगा कितने सुंदर सा धाम चल गए थे। हर साल सुनते हो ना अभी तक। इस बार कुछ राज्य की कृपा से कुछ नई चीज सुनने मिलेगी। अब आया लालदास जी का नंबर और केशव जी का नंबर। 2 नाम तो सुने हो गया आपने। अब लालदास जी महाराज ने कहा, धनी हमको क्या रहने हैं। उससे पहले केशव भट्ट जो सिद्धपुर पाटन के, वो आए कि धनी हमको भी आपके शरण में ले लो, क्या करेंगे हम रहना। तब श्री जी महाराज ने केशव भाई को एक काम सौंपा, एक सेवा सौंपी। क्या सेवा सौंपी? जो श्री 5 नौतनपुरी धाम हफ्सा से लेकर के पन्ना जी पहुंचे तक जो वाणी प्रकटन हुई थी, वाणी अवतरित हुई थी, कुलजम स्वरूप का अवतरण हुआ था, उसकी जिल्द बांधने का काम श्री जी महाराज ने केशव भाई भट्ट को सौंपा। आप सब लोग वाणी बड़ी अच्छी तरह से पढ़ते हो और अंत में मसौदा करके एक प्रकरण है, वो भी शायद पढ़ते होंगे। तो क्या लिखा है केशव भट्ट ने?
कि हादी के कहे हुए एक एक शब्द काना मात्र के साथ ऊपर नीचे किए बिना मैंने एक कुछ तैयार किया है, एक कुलजम स्वरूप। पंचमी के दिन एक कार्य शुरू किया और अब जो आने वाले भादो सुद 14 होती है प्राणनाथ प्रकटन महोत्सव, उसी दिन बंगला दरबार में उसको पधराया और केशव भट्ट ने साक्षात दंडवत प्रणाम कर लिया। अब उठा नहीं अभी तक। और आज भी उनकी समाधि पन्ना जी में श्री बाईजूराज जी के मंदिर में जाते बाद राइट साइड में लास्ट में केशव जी की समाधि आज भी मौजूद है, जिन्होंने ये वाणी तैयार की। अब आया सुंदर साजी लालदास जी का नंबर। तब श्री जी ने कहा, लालदास एक काम आपको भी सुन, एक सेवा आपको भी करनी है। कि हुक्म? सुंदर साजी अंत में चर्चा आएगी कि हुक्म कि तू बीतक लख। अब एक तो दुख था, वियोग था, और यहां का बीतक लख। तो और लालदास जी की आंखों में से आंसू के धनी, क्यों मेरी मस्करी या मजाक कर रहे हो, कसौटी कर रहे हो? और बीतक भी कहां से? नौतनपुरी से लेकर के ब्रिज और रास की बातें लिखी हैं। क्यों कहा ऐसा लालदास जी ने? है कोई सुंदर सा जवाब देने वाला? जब श्री जी ने लालदास जी को अभी तक लिखना कहा, तब आंखों में से रो करके लालदास जी ने क्यों कहा ऐसा? क्योंकि लालदास जी कहां से श्री जी के साथ जुड़े थे। इस बार खाली सुनना नहीं, सुन के जरा जीवन में अपने दिलों में उतारना। लालदास जी महाराज सूरत से जुड़े थे, इसलिए रो रहे थे। धनी मैं तो सूरत से आया हूं, मैं कहा नौतनपुरी और आगे की बीतक लखू और आगे का परम धाम का वर्णन करूं। तब धामधनी ने कहा, लालदास सिर्फ इस तन को, तेरे तन को शोभा मिलने वाली है। तेरे तन में मैं स्वयं बैठूंगा और ये वाणी मैंने स्वयं लिखी है। बोलो श्री प्राणनाथ। सिर्फ लालदास जी को शोभा है। समाज में 32 बीतक है और 32 बीतकों में 9 बीतक मुख्य है, और 9 बीतकों में भी ये जो बीतक है वो मूल बीतक है, जिसमें महामती का सिक्का लगा हुआ है, महामती का नाम लिखा हुआ है। स्वयं श्री जी महाराज ने, स्वयं राजी महाराज ने लालदास जी के तन को सिर्फ शोभा दिया है, और लिखने वाला स्वयं मेरा प्राण नाथ है। अब सुंदर साजी चौपाई शुरू हुई। तो सबसे पहले ये भविष्य पुराण नाम की चौपाई किस लिए आई? ध्यान देकर सुनोगे तो आनंद आएगा मेरे साथी। कि अनजान व्यक्ति कहीं भी जाता है, कोई भी कार्यक्रम में जाता है, कोई मंदिर में जाता है, कोई स्थानों में जाता है, कोई आश्रम में जाता है, कहीं जाता है, तो सबसे पहले यहां के आयोजक, व्यवस्थापक, कार्यकर्ता पहला क्या पूछते हैं? भाई अनजान आदमी है, आज हमारे आश्रम के दरवाजे पर को आए तो हमारे ट्रस्टी महोदय बैठे, उनकी मुलाकात है, तो सबसे पहला प्रश्न क्या पूछेंगे? कि आप कौन हैं? क्या पूछेंगे? आप कौन हैं? जब ये जवाब मिल जाएगा तब दूसरा प्रश्न शुरू होगा कि कहां से। बोल दो तो मुझे आनंद आएगा। पहला सवाल क्या करेंगे? आप कौन हैं, और दूसरा पूछेंगे आप कहां से
आए हो, और तीसरा सवाल कि भाई किस लिए आए हो। इस 3 सवाल को समझ लो बितक पूरी। बोलो श्री। आप कौन हो। अब पार ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत श्री प्राणनाथ जी ना भूतो ना भविष्यंति, आज से पहले कभी इस ब्रह्मांड में आए नहीं थे और आज के बाद कभी आने वाले भी नहीं है। बराबर समझने का कोशिश करना भाई। दुनिया परमात्मा परमात्मा पार ब्रह्म कर रही है, मानती है, पूजती है, लेकिन दुनिया को पता ही नहीं है कि परमात्मा है तो कौन है, क्योंकि वो कभी इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में आए नहीं है। तो जो राम को मानने वाला वो राम को परमात्मा मान लिया, जो कृष्ण को मानने वाला कृष्ण को परमात्मा मान लिया, जो भगवान भोलेनाथ शंभू को मानने वाला शंकर को परमात्मा मान लिया, कोई विष्णु को परमात्मा मान लेगा, कोई देवी और देवताओं को वो परमात्मा मानने लगा, और कोई व्यक्ति पूजा करने वाले अपने गुरु को भी परमात्मा मानने लगा। कौन समझाए मेरे साथियों। अब पार ब्रह्म परमात्मा इस ब्रह्मांड में पहली बार आए हैं, तो कैसे कहे दुनिया वालों को कि मैं पूर्ण ब्रह्म हूं। ध्यान दो, आनंद आएगा। प्यार से जयकारा बोलो, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। वो कैसे कहेंगे मैं परमात्मा हूं। मान लो आज एक गेट पर कोई आए और कह दे कि भाई मैं प्राणनाथ हूं, क्या करोगे आप लोग। है साला पागल आया है। अपने आप को क्या कहलाते हैं, प्राणनाथ कहलाते हैं। मानोगे कभी ना। अब यही दशा मेरे धनी की हुई कि इस ब्रह्मांड में पहली बार आया हूं, लोग मुझे कैसे मानेंगे, और दुनिया पूछती है कि हु आर यू, आप हो कौन। हमारे और आपके जैसे होते ना तो पैंट के पिछले जेब में वो कार्ड रखते हैं ना, कार्ड है, और कार्ड निकाल के कह देते हियर इज माय इंट्रोडक्शन कार्ड, सो एंड सो, ये मेरा मोबाइल नंबर, ये मेरा घर नंबर, मेरा मकान नंबर। ये प्राणनाथ जी पॉकेट लेके नहीं आए थे। उन्होंने क्या कहा कि भाई मैं कौन हूं, तो मुझे जानना है, मुझे पहचानना है और मुझे समझना है। तो सबसे पहले सतयुग में 4 ग्रंथ आए। कितने आए, बोलो मुझे कितने। 4 ग्रंथ आए, और इस चारों में ये 4 ग्रंथ का नाम आप वाणी में सुनोगे। एक ग्रंथ का नाम है भविष्य पुराण, शिव पुराण, तीसरा का नाम है हरवंश पुराण, और चौथा का नाम है माहेश्वर तंत्र। आप लोगों के पास तो टाइम ही नहीं होगा खोल के देखने का भी। ये चारों ग्रंथ भगवान भोलानाथ, देवों का देव महादेव शिवजी महाराज ने अपनी धर्म पत्नी पार्वती उमा को सुनाया था। जो आज निकले हैं ना दुनिया में, हम देखते आए आज कांवड़िया लोग निकले हैं भगवान भोलेनाथ के, और सावन का महीना भी आ रहा है, आप सबको पता है। तो पिया प्राणनाथ जी ने कहा भाई सबसे पहले मेरा भविष्य ग्रंथ, मैं कौन हूं जानना है ना, पहला सवाल। तो इस भविष्य पुराण का नाम का ग्रंथ सतयुग आए। आज आप लोग दोनों चीज सुनोगे, वाणी से हिस्ट्री सुनोगे, इतिहास सुनोगे, और वाणी से साथ जुड़े हुए शास्त्रों से भी सुनोगे। सतयुग में शिवजी महाराज आए, त्रेता में राम भगवान आए, द्वापर में देवकी नंदन भगवान श्री
कृष्ण जी आए और कलयुग में आए मोहम्मद साहब, ईसा मसीह है, कुरान आए, पुराण आया और हमारे धनी आए। तो सबसे पहले भविष्य पुराण में लिखा है कि भाई मैं कौन हूं। ये चौपाई आप लोगों ने सुनी, पहला चरण उठाया भविष्य पुराण में। राजा कहे जुग चार। ध्यान के साथ, भविष्य पुराण में क्या है? 4 युगों का वर्णन है। कितने युगों का? 4 युगों का वर्णन है। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, चारों वर्णों का वर्णन है। वचन जो है व्यास के। और एक किसने लिखा है? बोलो भाई। व्यास जी ने। और व्यास जी कौन थे? कभी सुना है आप लोगों ने? सुखदेव मुनि का जो पिता जो थे, जो 24 अवतारों में उसका नाम है, ये व्यास जी ने एक ग्रंथ लिखा है। ये वचन जो है व्यास के, ताको करो विचार। इस ग्रंथ में लिखा है मेरे साथियों, मैं कौन हूं, ये ग्रंथ में लिखा है, उसके ऊपर आप विचार करो। 17 राजा सतयुग में है 17 राजा। सुंदर सा जी, 4 युग हो गया, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। तो सतयुग में कितने राजा? बोलो भाई, क्या सुनते हो आप लोग? बोलना पड़ेगा, मुझे नहीं बैठने दूंगा। 17 राजा, 17। कितने राजा? अब ध्यान के साथ सुनना। ये राजाओं का जो नाम है, ये ना समझना कि ये राजाओं ने भारत की धरती पर राज किया है, ऐसा ना समझना। ये 17 राजा का नाम धाम धनी राज जी महाराज ने वाणी में लिखा है। वो श्रेष्ठ व्यक्ति हो गए, महान व्यक्ति हो गए। वो 17 का नाम पिया प्राणनाथ जी ने अपने वाणी में, अपने वचनों में लिया है। उस नाम की मुझे कोई जरूरत नहीं, नाम को जरूरत नहीं। 17 राजा सतयुग में हो गए और उनके बाद आया त्रेता युग। कौन सा आया? त्रेता युग। अब त्रेता युग में भी कितने राजा हुए? एक कयो राजा कृत मुचकुंद भाव होए। ध्यान के साथ, ये नाम लिखा है, सुन, इसलिए मैं नाम नहीं पढ़ता हूं ना पढ़वाता हूं। ता पर मुचकुंद भये, ताऊ पर बानासुर। चलो। ता पर धूम ऋषि कयो। ता पर तुम ऋषि कहो, प्रथम तो ब्रह्मा भयो। भयो ता पर मारीच नाम। नाम, ता पर लव भयो। चलो। ताऊ पर सुदर्शन। ये कौन सा युग आया? ये भाई 19 भय द्वापर में। ये 19 भये द्वापर में। सुंदर साथ जी, 17 राजा सतयुग में और उसके बाद दूसरा युग आया। तो दूसरे युग में कितने राजा हुए? 19 राजा उस युग में हुए। अब कहूं 20 कल युग के। अब सुंदर सा जी, 29 राजा द्वापर के हुए। दोबारा आप सब बोलो, कलयुग के कितने राजा? 17 राजा। त्रेता का 19, द्वापर का नहीं, हाँ 29, और कलयुग का 20 राजा। अब सारी चौपाई में लिखा हुआ है सुंदर सा जी। अब कहूं 20 कल युग के। अब सुंदर सा जी, कलयुग के 20 राजा का नाम सुनो। उसमें हिंदू राजा भी है और कई मुगल बादशाह भी, मुगल सैन्य वाले मुसलमान भी राजाओं का नाम लिखा हुआ है। 19 कहे द्वापर। ध्यान के साथ आया दोबारा। 19 कितने कहाँ के है? द्वापर युग के 19 है। 29 त्रेता के कहे। 29 त्रेता युग के कहे। 17 सतयुग पर। 17 राजा सतयुग में हो गए। अब कहूं कल युग के। अब कलयुग के सुनो। प्रथम तो जदु नाम। प्रथम योधु नाम, ताऊ पर अजयपाल। अजयपाल, ताऊ पर हुमायूं। ता पर हुमायूं, ताऊ पर औरंगजेब। बोलो श्री प्राणनाथ। ता पर औरंगजेब, 20वां राजा औरंगजेब। ये बात साथियों भविष्य पुराण ग्रंथ में लिखी हुई है कि जब कलयुग के 20वां राजा जो मुगल बादशाह होगा, जिसका नाम होगा
औरंगजेब जब स्थापन होगा तब उस पार ब्रह्म अक्षरातीत पिया प्राणनाथ जी इमाम मेहदी के स्वरूप में इस ब्रह्मांड में आकर प्रकट होगा। ये निशानियां अपनी ब्रह्मवाणी में पिया प्राणनाथ जी में मैं कौन हूं, ये मेरी निशानी है कि जब कलयुग के विश्वा राजा मुगल बादशाह औरंगजेब होगा तब मैं दुनिया में आऊंगा। उसी समय के में आया हूं, इसलिए मैं कहता हूं मैं कौन हूं। एक कलयुग के नाम है, एक कलयुग के नाम है, आगे अवतार होएगा। आगे सुंदर सा जी आगे की कोई मतलब हमारा है नहीं। हमारा तो मकसद क्या था कि पिया प्राणनाथ जी को पूछा कि आप कौन हो, तो उन्होंने बताया कि इस वक्त मैंने लिखा था, इस समय पर मैं इस ब्रह्मांड में आने वाला हूं, वही मैं प्राणनाथ हूं। बुद्ध कलंकिष्ठा में, बुद्ध कलंकिष्ठा में श्री महामती कहे साथ जी। ध्यान के साथ सुनना, आखिर दो अवतार होगा, बुद्ध निष्कलंक, दो, एक बुद्धा अवतार, एक निष्कलंक अवतार। 24 अवतारों में, ध्यान के साथ सुनोगे तो कुछ बात सुनोगे मेरे साथ। 24 अवतारों में 22वां अवतार किसका है? इतने सालों से चर्चा सुनते हो। 23वां और फिर 24। जब श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ और उनको जो मथुरा जब ले जाता है तो वाणी में लिखा है वसुदेव गोकुल ले चले ताए ना कहियो अवतार। ये 22वां। 23वां अवतार बुद्धा अवतार, निजानंद स्वामी सदगुरु धनी श्री देवचंद जी महाराज। और 24वां अवतार निष्कलंक इमाम मेहदी स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज। ये 22, 23 और 24वां अवतार है। प्राणनाथ जी ने लिखा है वाणी में कि आगे अवतार होएगा, लेकिन उससे हमारा कोई लेना देना मतलब नहीं है। हमारी निशानी तो ये औरंगजेब बादशाह की है। शास्त्र कहे यो कर, सुंदर सा जी दोबारा इस चौपाई को पढ़ो दोबारा। श्री महामती कहे साथ जी। ध्यान के साथ सुंदर सा जी, ये तो हुई इतिहास, हिस्ट्री हुई। बड़ी मत के धनी धाम के दुल्हा पिया प्राणनाथ जी श्री महामत के साथ जी साथियों, बहुत कुछ रहस्य भरा हुआ इसने चरण में सुंदर। बीतक साहब में कम से कम 4,500 चौपाई है और 4,500 चौपाई में दिन की 150 चौपाई निकालनी पड़ती है, तब तो अभी तक पूरी होगी। लेकिन यहां चर्चा 150 चौपाई वाली पढ़ निकाली चौपाई या पढ़ने वाली भी तक नहीं होगी। इस चौपाई में क्या लिखा है? श्री महामत के साथ जी, चेला जी नहीं लिखा है या गुरु जी नहीं लिखा है। और पूरा जीवन हमारा निकल गया, पूरा प्रणामी समाज का। आज भी हम गुरुओं में से और चेलाओं में से आज भी बाहर नहीं आए। गुरु जी घर आइया रे, गुरु जी घर आइया रे। ना हम किसी का चेला है ना वो हमारा गुरु है। बोलो श्री प्राणनाथ। क्या समझे? अभी अभी गया हमारा गुजरात में एक बहुत बड़ा महोत्सव होता है गुरु पूर्णिमा का। बड़ौदा आश्रम में कम से कम 3,000 सुंदर साथ आए थे। कितने? 3,000। कौन गुरु है? चौपाई कभी पढ़ी है वाणी में तो पता चले। सुन, दुनिया गुरु पूजन करते, सदगुरु पूजन करते नहीं। स्वयं धामधनी ने अपनी वाणी में लिख के बताया कि सतगुरु मेरा श्याम जी, स्वयं राज जी इस ब्रह्मांड में सतगुरु बन गए। आप लोग भजन भी गाते हो, सतगुरु बन पिया आप पधारे, तारतम के किए उजियारे, किए उजियारे, श्यामा श्याम हो। बोलो धनी राम हो, तेरे चरणों में मेरा वाणी गाते हो सुंदर सा जी। इससे चौपाई को समझो। महामत के साथ जी, साथियों, क्योंकि श्री प्राणनाथ जी ने हमको साथी बनाया।
हम तुम एक वतन के अपनी रूह नहीं कोई। हम और आप एक ही, चाहे कोई बड़े है चाहे छोटे हो, चाहे कोई गरीब है चाहे कोई तवंगर है, पैसा वाला है, कोई धनवान है, कोई ऊंच है कोई नीच है। वाणी में लिखा है सब जाते मिली एक ठौर, फिर कोई ना कैसी धनी मेरा। अभी अभी आज भजन भी गाया हमारी बहन जी ने, विजय ने, श्री प्राणनाथ पूरण ब्रह्म ने सब धर्मों का झगड़ा मिटाया। सब धर्मों का झगड़ा मिटाने वाले ये बीतक है। बीतक क्या है? बीतक की चौपाई क्या है? विरोध सारा विश्व का भागत है बीतक। मंदिरों में, मठों में, मस्जिदों में, आश्रमों में, घरों में, हर जगह पर बीतक पढ़ रही है, पढ़ा रहे हैं। और विरोध मिटाने की जगह पर विरोध है बढ़ा रहे हैं। यही तो ज्ञान है, हमने लिया है सुंदर सा। दामदरी प्रिया प्राणनाथ जी ने साथी बनाया इस चौपाई में। श्री महामत के साथ जी शास्त्र कहें यो कर। ये सारी चीज किसमें लिखी है? इतिहास में लिखी, शास्त्रों में लिखा है। आगे अपने बीतक। आगे किसकी बीतक है भाई? प्राणनाथ जी की बीतक सुनने आए हो? हैं? देवचंद जी की बीतक सुनने, छत्रसाल जी की सुनने आए हो? किसकी बीतक सुनने आए हो? क्या शब्द बोला भाई जी ने? आगे अपनी बीतक। क्यों अपनी लिखा है? क्योंकि हम ही परम धाम में थे, हमने ही राज्य से इश्क रवद किया, लड़ाइयां की, हमने ही माया का खेल मांगा, और हमको ही श्री राज्य महाराज ने 3 बेर यहां पर ले आए। पहली बेर ब्रिज में आए, दूसरी बेर रास में आए, और तीसरी बेर अरे रतनपुरी में आए। आज कहां बैठे हो भाई? जागनी के ब्रह्मांड में आए। ये तीसरी बेर हम आए हैं। ये खेल मांगने वाले भी हम और देने वाले मेरे पिया कहते हैं कि सुंदर सा जी ये अपनी बीतक का सो लीजे चितधार। सुंदर साथ जी बीतक सुनने के बाद, कई कथा में लोग जाते हैं ना, भागवत की होती है, रामायण की होती है, गीता का पाठ होता है, तो उठ के क्या करते, पीछे से ऐसा कुछ झाड़ देते हैं। नहीं समझे? यहां से कुछ घर ना चला जाए। यहां प्राणनाथ जी ने ये नहीं लिखा है, सुनकर दिल में उतारा। ध्यान के साथ सुनो, 4 चीज बताऊंगा। यहां खाली आप लोग सुनने नहीं आए हो, सुनकर दिल में बोलो भाई, उतारना है। सिर्फ दिल में उतारना नहीं है, दिल में उतार करके धनी के कहे हुए वचनों का पालन करना है। नहीं समझे? तब तो अभी तक सुनी कोई काम में आएगा। पालन भी नहीं करना है, और उसके आगे राज्य महाराज ने कहे हुए वचनों को हादी के कदमों पर कदम रख के हमको चलना है। तब तो सुंदर सा जी आनंद आएगा, मजा आएगा, कुछ लेके जाओगे। बाकी आया राम और गया राम, आए भी और चले गए भी, कुछ नहीं लेके जाओगे। सो लीजो चित्त धर। अब ध्यान के साथ सुंदर सा जी, ये तो वाणी के हिसाब से हुआ। अब इधर ध्यान दो मेरे सुंदर सा जी, शास्त्रों में क्या लिखा है। ये तो वाणी का हिसाब सुन लिया आप लोगों ने। अब सतयुग में देवों का देव महादेव,
भोलानाथ शिव जी महाराज, जिसको शंकर भगवान कहते हैं, वैकुंठ के वासी हैं। सतयुग में सबसे पहले हमको शिव जी ने बताया। कैलाश पर्वत पर बैठे हुए मेरे साथियों, आज भी भगवान भोलानाथ तपस्या कर रहे हैं। आज भी वो ध्यान कर रहे हैं। शास्त्रों में लिखा है 12-12 साल तक भगवान भोलानाथ आंख भी खोलते नहीं है। हम तो 12 मिनट भी नहीं बैठ सकते। 12 मिनट बैठ करके मुझे बताओ तो मैं मानो, चितवन करके ध्यान करके तो मैं मानो। और लंबी चौड़ी बात तो हम बता देंगे, हम 6 घंटे बैठते हैं, 8 घंटा बैठते होंगे भाई। वो सृष्टि के अधिपति मालिक थे। और भगवान भोलानाथ कैलाश पर्वत पर बैठ करके ध्यान में मगन थे। तो उनकी धर्म पत्नी, जिसको हम उमा कहते हैं, पार्वती जी कहते हैं, वो उनकी सेवा में मगन थे। ध्यान इधर दो को समझ आएगी। भगवान भोलानाथ उनके मालिक के चरणों में, उनके मस्त में, ध्यान में मस्त थे। और वो भी सुनते जाओ सुंदरता जी कि भगवान भोलानाथ कहां तक पहुंचते हैं, उनकी कहां तक पहुंच है। क्या सुना है आप लोगों ने अभी तक इस दुनिया में बैठकर? ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेवा, उनकी पहुंच कहां तक है? वो योग माया से आगे जा सकता नहीं है। ध्यान के साथ योग माया के लीला को मानते हैं तो उसका ध्यान योग माया तक, कृष्ण के तन में, बांके बिहारी के तन तक पहुंचता है। वहां तक ध्यान करते, आगे उसको कोई ज्ञान नहीं है। उनमें मस्त है। अब पत्नी उमा जो है, वो चरणों में बैठ करके उनके पति का ध्यान करते हैं। शास्त्रों में लिखा है ना, माताएं बहनें जरा बैठे हो यहाँ, पति परमेश्वर है। तो उमा महारानी सिलबट्टा लेकर के बैठती है। सिलबट्टा को तो ठीक समझते हो, पत्थर जो आते हैं, जो चंदन घिसते हैं ना, कभी नया दिखा हो तो पन्ना जी में जाओगे ना, तो गुमट जी के अंदर वो वहां एक जगह पर है चंदन घिसने का पत्थर, इतना बड़ा। बद्री केदार के ऊपर जंगलों में एक जड़ी बूटी मिलती है, जिसको कहते हैं विज्या नाम की जड़ी बूटी। क्या नाम है? विज्या नाम की जड़ी बूटी लाते थे और उसका घिसकर रस का पान बना करके उमा महारानी तैयार रखते थे। जब भगवान भोलानाथ 12 साल में, 8 साल में, 10 साल में जब भी जागृत होते थे, तो उसका जो रस जो बनाया हुआ है विद्या जड़ी बूटी का, उसको पान करवाते थे। पूछो क्यों? क्योंकि भगवान भोलानाथ ने भी जन्म लिया था। ध्यान के साथ सुनो। तो गुण अंग इंद्रियों को शांत करने के लिए वो विद्या नाम की जड़ी बूटी का पान करते थे। और गुण अंग इंद्रिया शांत हो जाए तो अपना चित्त परमात्मा के चरणों में जोड़ सके, इसलिए 12 साल में एक बार पान करते थे, फिर समाधिष्ठ हो जाते थे, मस्त हो जाते थे। तो पार्वती जी अपनी जड़ी बूटी वो पत्थर सिलबट्टा के ऊपर घसती थी और क्या मंत्र करती थी? हरिओम नमः, हर हर महादेव, हरिओम नमः शिवाय, हर हर, हरिओम नमः शिवाय, हर हर। ये मंत्र किसी को ले जाना तो आ जाना मेरे पास, मैं बता दूंगा। शमशान में जाकर 1.25 महीना इस मंत्र का जाप करो, भगवान भोलानाथ साक्षात दर्शन दे देंगे। बोलो श्री। किसको मिलना है आ जाना। मस्त है बेचारी। हरिओम नमः शिवाय, हर हर। अब सतयुग से लीला चल रही है, आज भी चल रही है कि धर्म का कहां काम चलता है।
धर्म का कोई कार्य हो रहा है तो हवन में, यहाँ नहीं है मैं बोलता हूं, नहीं है। हवन में हड्डियां डालने वाले, रोड़ा डालने वाले बहुत होते हैं, बेचारे विघन डालने वाले। थोड़ा सा भाषा का अंतर हो जाएगा, समझ लेना भाई, धीरे धीरे मैं सीख लूंगा आपसे। वो सतयुग से चला आता है, आज भी यहां चलता है, हर जगह पर चलता है। अब इस बात से नारद जी से न रहा गया, दोनों अपने अपने मस्त थे, भगवान के काम में मस्त थे, और उमा उनकी पति की सेवा में मस्त थी। ये सहन नहीं हुआ, किससे? नारद से। कभी हमारे सरकार साहब कहते थे, भाई आज नए नए जो बैठे मेरे माताएं बहने, उसको पता नहीं कि उन्होंने देखा भी, दर्शन भी नहीं क्या होगा, कि आज हम किसी को नारद नहीं कह सकते हैं, क्योंकि नारद कहेंगे तो उसको बुरा लगेगा। तो हमारे साहब कहते थे, उसको नारद ना कहना, उसको सूचना एवं प्रसारण मंत्री कह देना। कहता तो नारद ही है, क्योंकि इधर का पत्थर उधर डालता है, उधर का पत्थर उधर डालता है। अब नारद जी से नहीं रहा गया, नारायण नारायण नारायण। आगे भगवान भोलानाथ तो समाधिस्थ है, उमा जागृत थी। आइए मातेश्वरी प्रणाम। क्यों हो ऋषिराज, एक आपको पधारना? कि हाँ मां, बस मेरा काम तो है 14 ब्रह्मांड में भ्रमण करना, तो मैंने बोला आपका भी दर्शन करके सो जाऊं, चला हूं, उसी बहाने में आपके पास आया हूं। कि माता जी मैं एक बात पूछूं, हवन में हड्डी, क्या पूछो? कि माता जी यही काम जीवन भर करते रहोगे? हरिओम नमः शिवाय, हर हर हरिओम नमः शिवाय। क्या बोलो भाई, क्या करो? कि कभी अपने पति को पूछो तो सही कि आप किसका, बोलो बोलो, किसका? उमा ने सोचा, भाई मैंने ऐसा तो कभी सोचा भी नहीं था, अच्छा हुआ आपने बता दिया। अब जागृत होगा तो सबसे पहले प्रश्न में नारायण नारायण, और कुछ काम तो था नहीं। वो आग चौंक के चले गए, भगवान जागृत हुए। आज उमा ने कभी दंडवत नहीं किया था, आज उमा खड़ी होकर के दंडवत प्रणाम किया। भगवान ने समझा दाल में कुछ, अब ये बात तो समझ आती कि कभी दंडवत नहीं करती थी, आज क्या हुआ उमा कि दंडवत प्रणाम के प्रभु प्रणाम। हुक्म उमा कि प्रभु एक बात पूछूं, मैं आपकी पत्नी हूं कि बिल्कुल सारी दुनिया जानती है, तो मेरा कुछ अधिकार भी है कि बिल्कुल पूरा तेरा वैकुंठ लिख के दे दो? कि प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे इतना ही बता दो कि आप किसका, बोलो बोलो, ध्यान करते हो? बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। भगवान ने कहा उमा क्षमा कर, मैं जिसका ध्यान करता हूं वो मेरी जिज्ञा से मैं वर्णन कर सकता नहीं हूं, या अमर कथा में कह सकता नहीं हूं। अब मेरे सुंदर साथ जी, ये उत्तर प्रदेश है भाई, हमारा गुजरात है, यहां शायद नहीं होगा, हमारे उत्तर गुजरात में ऐसी रिवाज है, 4 प्रकार की हट होती है। भाषा तो समझिए, तो मेरी बात समझ में आ जाती होगी। कितने प्रकार की हट होती है समझते हो? पहली हट होती है बाल हट, जो आपके घर में बच्चे होते, नाराज होते तो लॉलीपॉप देते हो, चॉकलेट देते हो, पार्ले जी देते हो, और ना कुछ माने तो बाद में बोल तो दो चपट भी देते हो। मनाने की कोई कोशिश तो करनी पड़ती। एक बाल हट, एक योगी हट। संत साधु घर पे आए, अगर दान दक्षिणा ना मिले, हठ लेकर के बैठ जाता है। तीसरा राजहट, अब राजाओं का राज तो चला गया, अब राजा नहीं रहे तो कौन आया? ये विधायक या क्या लोग आप लोग कहते हो यार,
विधायक को क्या कहते होते, हमारे गुजरात में धारा सभ्य कहते हैं। अरे जो इलेक्शन लड़ते हैं यार, एमपी एमएलए, नेता लोग होते हैं। एमपी एमएलए, एमपी एमएलए जो भी मेले होते हैं। अब राजा तो चले गए, वो आएगा तुम्हारे घर, वोट देना पड़ेगा। चाहे दारू ले लो, साड़ियां ले लो, रुपया ले लो, लेकिन वोट तो, वो कहते राजहट। और चौथी हट कौन सी है ये मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि महीना रहना है मुझे, कोई चाय भी पीने नहीं बुलाएंगे मुझे। चौथी हट है स्त्रिया हट। ये उमा थी। उमा ने लठ पकड़ा के, प्रभु मैं सुना बिना नहीं रहूंगी, आप मुझे अमर कथा सुनाओ। ध्यान के साथ सुनना। भगवान को भी झुकना पड़ा उमा के कहने पर कि उमा ये अमर कथा में सुंदर साथ जी, वो मेरे भाग्यवानों, आज इस माइक के ऊपर ये ब्रह्म ज्ञान तुमको सुनाया जाता है। और कभी माहेश्वर तंत्र खोल लेना। माहेश्वर तंत्र में भगवान ने लिखा है 16 प्रतिज्ञा के पात्र बिना किसी को एक ज्ञान भी सुनाया जाता नहीं। ज्ञान सुनने के लिए भी पात्रता चाहिए। अगर बिना ज्ञान पात्र बिना सुनाओगे 1000 गौ हत्या का पाप। ऐसा 16 प्रकार की नियम माहेश्वर तंत्र में लिखा हुआ है। कभी देख लेना, पढ़ना तो आपके पास है एनी टाइम। तो भगवान भोलानाथ शिव जी ने कहा, उमा मैं यहां तो सुनाऊंगा नहीं, उनके लिए एकांत चाहिए। तो कैलाश पर्वत से उठ करके अमरनाथ पहुंचे। कहां पहुंचे? बोलो भाई, नाम तो सुना होगा आप लोगों ने, सबने। लोग जाते हैं अमरनाथ में, किस लिए जाते हैं? दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। वहां का वातावरण ही ऐसा है कि जो गुफा में से जो जल पड़ता है, बूंद पड़ता है, तो वो गिरते ही बर्फ आइस हो जाता है। बर्फ तो बर्फ ही कहते हो। तो करते करते एक लिंग जैसा सर्व बन जाता है। ध्यान के साथ सुनो, किसी की निंदा नहीं मेरे साथियों। सत्य क्या चीज है वो सुनने में पाप नहीं है। और शायद आप लोगों के घरों में फ्रिज भी होगा। और जो बहन, जो माता है, जो दिकरी समय पर फ्रिज सफाई नहीं करती है, तो उसके फ्रीजर में भी कई शिवलिंग हो जाता है। बर्फ आइस हो जाती है। लेकिन दुनिया दौड़ती है उसके पीछे, और जब गर्मी का दिन शुरू होता है तो पिघल जाता है। वो अमरनाथ में ले गए। कौन? शिव जी महाराज। किसको ले गए? उमा को ले गए। और उमा को बता भी दिया था कि उमा मैं तुझे अमर कथा सुनाऊंगा, लेकिन तू सुन सकेगी नहीं। एक बार इसलिए जयकारा बोल दो, बोलो श्री। यहां जो बैठे हो उसमें भी कई कई है, इसलिए सावधान कर दिया मैं कि उमा मैं अमर कथा सुनाऊंगा, तू सुन सकेगी नहीं, क्योंकि तू माया का कोरा जीव है। अगर मैं आज यहां बैठे हुए मेरी माता बहनों और मेरे भाई बहन बैठे, उसमें से किसी को कह दो तो क्या करोगे आप मुझे आश्रम से बाहर? है? तू नहीं सुन सकेगी। अरे क्या कहते हो पिया, मेरे प्रीतम, मेरे प्राणनाथ। अरे उमा ने भी अपने पति को प्राणनाथ कहा है, चिंता ना करो। उनका तो पति था कि जो मैंने डिमांड किया मांगने की, और अब मैं नहीं सुन सके। हाँ, तू नहीं सुन सकेगी, तैयार हो जा।
भगवान भोलानाथ बैठे सामने, अपनी धर्मपत्नी उमा को बिठा दिया और कथा शुरू किया। कहां से कथा शुरू की? पाताल से लेके शुरू किया, आदि नारायण तक। ध्यान दो इधर, यहां नक्शा नहीं है सुंदर सा जी, कभी ये भी वर्णन दिखाऊंगा नक्शा के साथ। स्वामी प्राणनाथ जी ने वाणी में जिसको लिखा है काल माया का, बोलिए मुंह से, काल माया का ब्रह्मांड, जिसने शास्त्रों में लिखा है क्षर ब्रह्मांड। और उस क्षर ब्रह्मांड का मालिक कौन है? आदि, मुंह से बोलिए आदि। और पाताल में कौन है? शेषशाही नारायण। ऊपर आदि नारायण और पाताल में शेषशाही नारायण। इन बीच में ध्यान दो, याद रखना है, 14 लोक। कितने? आप और हम कौन से लोक में बैठे हैं? आज मैं पूछता हूं, कल तैयार होके आना। हम और आप 8वें लोक में बैठे हैं। क्यों आपको याद नहीं रखना है कि चलो यार, किसने ने दिमाग को खराब करने की जरूरत है भाई, आज सुन लिया, अगले साल और कोई महाराज आके सुना देंगे, क्या मतलब है? किस लिए याद रखने की जरूरत है? कोई मतलब नहीं है। अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महाताल और पाताल। मृत्यु लोक में हम बैठे, बूर लोक, भौर लोक, स्वर्ग लोक, जन लोक, तप लोक में 14 लोक। कितने लोग? ये सारी चीज वितक में आगे आएगी, मैं पूछूंगा कितने लोग? 14 लोग। तत्व कितने? 5 तत्व, जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु और आकाश। 3 गुण, रजोगुण, तमोगुण और सत्व। 14 लोग, 5 तत्व, 3 गुण, 8 आवरण। आवरण को समझते हो शब्द मेरी? प्याज तो देखा है कि नहीं देखा है? बोलो भाई, प्याज देखिए कि नहीं? प्याज के ऊपर जो लपेटे हैं ना, ऐसे इस ब्रह्मांड के ऊपर मन, बुद्धि और अहंकार, चित्त नहीं, चेतन नहीं, मन, बुद्धि और अहंकार और 5 तत्व, ऐसे 8 आवरणों से ये ब्रह्मांड को लपेटा हुआ है। वहां तक तो ब्रह्मा जी ने बनाया है, याद रहेगा तुमको? 14 लोक, 5 तत्व, 3 गुण, 8 आवरण, 7 शून्य, 4 प्रकार के प्रलय और 4 प्रकार का प्रलय। कितने प्रकार के हैं? और मुक्ति भी 4 प्रकार की। 4 प्रकार की मुक्ति और 4 प्रकार के प्रलय। कौन सी 4 प्रकार की मुक्ति? मुझे पता है आप लोगों को कुछ पता नहीं है। 4 प्रकार के प्रलय कौन सा है? कुछ पता नहीं। नित्य प्रलय, नियमित प्रलय, प्राकृत प्रलय और महाप्रलय। 4 प्रकार की मुक्ति, सायुज, सामीप, सारूप और सालोक। ध्यान के साथ। और आगे है 7 शून्य। जब नक्शा आप लोग देखते हो तो 7 शून्य में क्या है? जो हारमोनियम बजाने वाले को पूछो, 7 स्वर जो निकलते हैं, सा रे ग म प ध नी, सा नहीं, सा रे ग म प ध नी, ये 7 स्वर की उत्पत्ति होती है, उसको कहते हैं 7 स्वर। पाताल से लेकर आदि नारायण। आदि नारायण का अर्थ होता है आदि यानी बनना और मिटना। ध्यान के साथ, 2 शब्द है अपने लिए। अपने धनी को हम क्या कहते हैं? अनादि। अक्षरातीत को क्या कहते हैं? अनादि। और नारायण को क्या कहते हैं? आदि। आदि का अर्थ है बनना और मिटना। नारायण
नार माने पानी, जल, अयन माने अंदर पौड़ने वाला। जो शास्त्रों में लिखा है कि हिरण्यगर्भ में, मोह के सागर में एक अंडा के रूप में जो तैरता रहा, जब उसका समय आया और उस अंडा को फटने हुआ और उसमें से एक पुरुष प्रकट हुआ, उसका नाम पड़ा आदि नारायण। अब आगे बताऊंगा कल सुंदर सा जी आदि नारायण कहां से आए और आदि नारायण किसका स्वरूप था। जो योग माया में सुमंगला शक्ति नाम की एक चीज है, उनके सपने का जो स्वरूप है उसको आदि नारायण कहते। इसलिए उन्होंने ये दुनिया ब्रह्मांड बनाया, ये भी ब्रह्मांड स्वप्ने का, जीव ने ब्रह्मांड भी कैसा बनाया। यार क्या समझते हो आप लोग, सपने के जीव ने ब्रह्मांड भी सपने का बनाया और रामायण में लिख भी दिया, ये जगत है सपना, ये जगत है इसमें कोई नहीं है अपना, ये सारा सपना का संसार है। अब भगवान भोलानाथ ने कथा शुरू किया, अमर कथा। तो पातार्श शरत किया था उमा को कि तू जागृत होगी, उसका प्रमाण क्या कि तू हुंकारा देना। हुंकारा को समझते हो, हाँ 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 हाँ, तो मैं समझूंगा कि तू जागृत है। मैं जयकारा बुलवाता हूं ना, इसलिए उन्होंने शर्त का पालन किया। पाताल से शुरू किया भगवान ने, आदि नारायण तक का वर्णन करता था, तब तक तो उमा सुन रही थी, हुंकारा दे रही थी, हाँ हूं हाँ हूं कर रही थी। जब आदि नारायण से परे की बात शुरू हुई और बोलो श्री उमा सो गई। मेरी चर्चा में भी कहता हूं भाई कि अगर राज्य के वहां दर्जनों में आए, चर्चा सुनने के लिए आए और उस चर्चा में जो सोते हैं वो समझ लो कि उमा के परिवार वाले हैं, उनके कुटुंबी जने हैं। इसमें तो कोई है नहीं, शायद लगता नहीं है सुंदरता जी। ध्यान के साथ उमा सो गई। अब इधर ध्यान दो, दुनिया मूर्ख बनती है और हमको बनाती है। और बड़े बड़े डॉक्टर लोग भी कहते हैं अरे नहीं नहीं, तुम्हारे बच्चे को रुष्ट पुष्ट बनाना है तो अंडा तो खाना चाहिए। हाय हाय सुंदर। अच्छे अच्छे धर्मिष्ठ लोग भी उसका पालन करते। उन अंधों को, मूर्खों को पूछा कि भीम ने कितना अंडा खाया था, उनके अंदर कहां से ताकत आई थी भाई कि हम मूर्ख हैं। अब उस सामने एक पेड़ पे एक अंडा था, वो नीचे गिरा। उनमें एक शुक्र नाम का पक्षी था, जीव था, जिसको पैरोट कहते, पोपट कहते। अब उनका लक्ष्य, यहां से ध्यान के साथ सुंदर साथी, उसमें जीव था अंडे में, और उन्होंने एक कथा सुनी तो वो टूटा टूटा करने लगा। नहीं समझे, पक्षी जो चूचा करते हैं ना, उसी आवाज में। तो शंकर भगवान ने समझा कि मेरी उमा जागृत है। अब जब योग माया तक का वर्णन, जहां तक की पहुंच शिव जी को थी उतना वर्णन किया, और जब आंख खुली और जब सामने देखा तो उमा सो रही थी। तब सबसे पहला तो ये हुआ कि अगर उमा सो रही थी तो एक ज्ञान सुना किसने। तब पता चला, उमा को तो जागृत करने की बात रह गई, और यहां वो पैरोट के पीछे वो सूक्ष्म जो जीव था, शुक्र नाम का, जिन्होंने एक कथा सुनी थी
उसको मारने के लिए भगवान भोलानाथ भागा। इतना भागा, इतना भागा, इतना भागा कि व्यास जी के पत्नी गर्भावस्था में थी और सूक्ष्म जीव व्यास जी के पत्नी के गर्भ में कर गया। भगवान, अभी मैंने कहा ना, हट, बैठ गया बाहर त्रिशूल डाल करके, निकलेगा पैदा होगा तो मैं मार दूंगा। विष्णु भगवान आकर के, बहुत लंबी कथा है, सुंदरता जी कहां तक पहुंचे, समझाया भोलानाथ उसको बेचारे को जन्मने तो दो, उसके बाद मार देना। समझा के शिव जी को वापस ले आए। उस अमर कथा में लिखा है कि पार ब्रह्म अक्षरातीत परमात्मा पूर्ण ब्रह्म इस कलयुग के अंदर प्रकट होगा। बोलो श्री प्राणनाथ। ये बात सबसे पहले भगवान भोलानाथ शिव जी ने सतयुग में हमको बताया। जो मैंने कभी भजन भी गाता हूं वो भी आप लोग सुनते हो। शिव शंकर कहे गए उमा से ऐसा कलयुग आएगा कि विंध्याचल पर्वत के ऊपर सुंदर धाम है। आप सुनते भी, ये पहला प्रमाण है। अब आइए सुंदर सा जी, दोनों चीजें सुनाई आपको वाणी से, पूरा प्रकरण, इतिहास, हिस्ट्री, सतयुग के राजा, त्रेता के राजा, द्वापर के राजा और कलयुग के राजा। उसी तरह सतयुग में शंकर भगवान ने ये अमर कथा सुनाई। अब आया त्रेता युग, सावधान हो जाओ। हाथ जोड़ करके बैठोगे तो नींद आ जाएगी, जरूर आ जाएगी। दोनों हाथ छोड़ दो। ये बात मेरे सदगुरु महाराज सरकार साहब कहते थे कि दो तार होता है बिजली का, अगर प्लग में डाक साथ में डाल दोगे तो फ्यूज उड़ जाएगा, आंख मिट जाएगी। और दोनों ऐसे करके बैठो, खुला करके, नेगेटिव पॉजिटिव को, तो आराम से सुन सकोगे। बोलो जयकारा, बोलो श्री। त्रेता युग में रामायण। अब क्या मैं रामायण सुनाने बैठो सुंदर सा। रामायण में बहुत अच्छे अच्छे प्रमाण हमारे लिए लिखा है। सबसे पहला प्रमाण आप और हमारे के लिए लिखा है कि हम गंगा गए तो गंगादास और जमुना गए तो, लेकिन रामायण में क्या सिखाया जरा ध्यान से मगर ठिकाने रख के सुनो। आज पूरा सुनाऊंगा। रामायण लिखने वाला था एक वाल्मीकि ऋषि और एक तुलसीदास। तुलसीदास जी ने क्या लिखा? सिया राम सकल जग जानी, करहु प्रणाम जुरु जुग पानी। उनकी प्रतिज्ञा थी कि सियाराम के बिना मैं किसी के चरणों में प्रणाम कर सकता नहीं हो। और सियाराम कहां है? कण कण में है। कुत्तों में भी ये राम है, रगतों में भी भगवान, पशुओं में भी, पक्षियों में भी, हर जगह पर। और मैं प्रणाम करता हूं। सियाराम सकल जग जानी, करहूं प्रणाम जोरू जुग। पानी का अर्थ होता है, तीन शब्द है। पानी का अर्थ होता है पीने का पानी, पानी का अर्थ होता है प्रणाम करना, और पानी का अर्थ होता है जो अपनी पांव के पेड़ी में जो पानी। ज्ञान तो उन्होंने रामायण दिया कि सारे कण में भगवान मैं राम का स्वरूप देखता हूं और उनको मैं प्रणाम करता हूं। सिया राम सकल जग जानी, करो प्रणाम जोरो जुग। हाथ जोड़ करके मैं प्रणाम भी करता हूं। और वही तुलसीदास दुनिया को ज्ञान देने वाला एक बार चलते चलते मथुरा में पहुंच गए। अब मथुरा में तो राम मिलने वाला है नहीं भाई। राम कहां मिलेंगे? अयोध्या में। मथुरा में कौन मिलेगा? बोल दो। बंसरी वाले, मोर मुकुट वाले कृष्ण जी मिलेंगे। अब दान करके तुलसीदास जी मंदिर में पहुंच गए।
सुंदर सुहाना स्वरूप, सुंदर सुहाना श्रृंगार, मोर मुकुट छवि मोरली इत्यादि धारण किए। तुलसीदास जी ने प्रणाम नहीं किया, वो हमारे जैसे नहीं थे। और वहां उन्होंने कहा, जो अगले चौपाई में दिखा ना, कण कण में मैं देखता हूं और प्रणाम करता हूं, और वहां उन्होंने स्वयं प्रणाम नहीं किया। क्या कहूं छवि आज की भले बने हो नाथ, क्या कहूं छवि आज की भले बने हो नाथ, पर तुलसी गर्दन तब नमे जब धनुष मान गो। मैं प्रणाम नहीं करूंगा। उनको राम से मतलब क्या, धनुष्यबाण से मतलब था। भाई आज धनुष्यबाण नहीं था और बांसुरी हाथ में थी तो उनको क्या तकलीफ हुई, लेकिन तुलसीदास ने प्रणाम नहीं किया। एक ज्ञान हमको रामायण देती है और हम सुनते भी हैं सुंदरता से। कहा पूरी रामायण सुनाऊंगा। 14 वर्ष राम भगवान वनवास गए। और बिना कारण कारज ना होए, राज्य की वाणी में चौपाई लिखी है। क्योंकि प्रभु राम भी विष्णु भगवान के अवतार थे और इस ब्रह्मांड के मालिक भी थे। माता सीता भी सती थी, कोई छोटे मोटे तो थे नहीं सुंदर सा जी, लेकिन कारण बनाना था। तो यहां पर माता सीता ने सोने का मृग लेने की हट पकड़ी। इधर रावण ने क्या किया था, अपने मामा को मारुति ने मृगला बनाया था और सोने का आवरण लगा के छोड़ा था। रावण ने समझाया था कि तुझे मरना है आज राम के बाणों से, ध्यान के साथ, लेकिन तू मरते समय राम शब्द ना बोलना, धाजो रे लक्ष्मण बोलना। ध्यान के साथ सुनो। मृगला बन के निकला और यहां पर राम ने कहा, लक्ष्मण ये पर्णकुटी ना छोड़ना, सीता का पूरा ध्यान रखना। बिल्कुल सेवा में हाजिर थे। इधर माता सीता ने कहा, बस तुम मृगला को मार के ले आओ, और राम गए मृगला को मारने के लिए और मृगला को मारा। और उन्होंने आवाज लगाई, धाजो रे लक्ष्मण, धाजो रे लक्ष्मण। सीता के कानों में आवाज आई कि लक्ष्मण देख क्या रहा है, देख तेरा भाई कोई संकट में है। ये प्री प्लान बना दिया था उन लोगों ने। जा भाग कि मां मेरा भाई कभी संकट में आ सकता नहीं है। नहीं मानोगे मेरे साथियों मेरी बात को, आप लोग भी। ना कहने का शब्द आज माता सीता ने अपने लक्ष्मण को कह दिया और वहां तक कह दिया, लक्ष्मण तेरी दृष्टि में कुछ पाप है, आज तेरा भाई संकट में है और मेरे कहने पर भी तू जाता नहीं है। तब लक्ष्मण से रहा नहीं गया। उन्होंने अपने कमान, तीर कमान से बाहर निकाला और सीता माता की पर्णकुटी के आगे एक लाइन खींच ली कि मां मैं जाता हूं, लेकिन उसको उल्लंघन करके आप बाहर ना आना, नहीं तो संकट आ जाएगा, जिसको कहते हैं लक्ष्मण रेखा। लक्ष्मण चला गया तो प्रभु राम सामने ही आते थे। तो अब राम डांटने लगे, मैंने तूने मना किया था तो तू मेरे पास आया क्यों? सीता को छोड़ करके कुछ कारण कार्य बन जाएगा। तो इतने में तो रावण ने आकर के सीता का हरण कर दिया था, ले गए थे। पर्णकुटी में आके देखा सीता नहीं। अब लक्ष्मण को क्या बीती हुई होगी, अब मैं क्या बताऊं मुझसे मेरे साथ। अब प्रभु राम जंगल में भागने लगे।
दौड़ने गए, जंगल के पेड़ों को, झाड़ को, वृक्ष को, पत्तों को, टहनियों को पुकारते, क्यों वन की वन वे लड़िया, कोई बताओ मेरी सीता कहां है। पूरे जंगल को पहाड़ आवाज से सीते सीते सीते। अब शेषशाही नारायण का अवतार लक्ष्मण, उससे रहा नहीं गया। उन्होंने हाथ जोड़ के कहा, प्रभु राम, एक पांच तत्व की बनी सीता को पीछे आप इतने पागल बन रहे हो कि पेड़ों को, वृक्षों को, टहनियों को, पत्तों को पूछते हो मेरी सीता कहां है। तब भगवान राम ने कहा, लक्ष्मण, सबसे पहला तो तू सुन ले कि तू प्रभु प्रभु करके मेरे पीछे पड़ा है, मैं प्रभु परमात्मा नहीं। ध्यान के साथ सुन लो, मैं परमात्मा नहीं हूं, मैं भगवान हूं, मैं ईश्वर हूं, मैं प्रभु हूं। मैं जन्मता भी हूं और मरता भी। और शास्त्रों में लिखा है, जो जन्मता है वो मरता है, और जन्मता और मरने वाले को परमात्मा कहा जाता। और कोई मानता है तो हमारा विरोध भी नहीं है मेरे साथ। लक्ष्मण ने कहा, प्रभु आप परमात्मा को नाम, तो मुझे इतना तो बता दो कि परमात्मा का नाम क्या है। राम ने कहा, लक्ष्मण, राम ना सके नाम गुण गाई, कहाँ लोग कहूं मैं नाम बनाई। के बंधु लक्ष्मण, परमात्मा रूप रंग स्पर्श से परे है, उनका नाम होता नहीं है। जो हमारा समाज लड़ रहा है ना नामों के पीछे, जिसका नाम है उसका नाश है। परमात्मा शब्दातीत है, जो भजनों में भी हम गाते हैं, शब्दों में आए शब्दातीत, जो है शब्द से अतीत है, परे ना रूप रस खट प्रमाण उसको लगता नहीं है। ध्यान के साथ सुंदर सा, अगर नाम होता तो नाम में भी स्मरण करके भव सागर पार हो जाए। तो कभी इतना तो बता दो प्रभु कि कब वो इस ब्रह्मांड में, इस दुनिया में आने का। तब हमारा लिए रामायण प्रमाण देती है मेरे साथियों, कलयुग केवल नाम आधारा, तुमर सुमर नर उतरई। के बंधु लक्ष्मण, कलयुग आएगा। प्यारे सुंदर साथ जी, शास्त्रों में लिखा है, कलिर्धन्यम 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 महेश्वरा। ईश्वरों का भी ईश्वर परब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत इस कलयुग में आएगा। उस कलयुग को धन्य है, कलयुग को धन्य है, कलयुग को धन्य है। ये बात प्रभु राम ने लक्ष्मण को बताया। साथियों, ये हमारे लिए प्रमाण है, ये रामायण सुनने वाले के लिए और रामायण की कथा कहने वालों के लिए नहीं है। ये ज्ञान हमारे वास्ते आया है। रामायण हमारी है, ये हरवंश पुराण, भविष्य पुराण, शिव पुराण हमारा है, गीता हमारी है, वेद हमारा है, शास्त्र हमारा है, वो हमारे वास्ते आया है। कौन मानेगा प्राणनाथ पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत है साथियों। अगर श्री राज जी ने हुक्म वेद कतेब में लाखों लिखे निशान जो ना लिखा होता तो आज कौन मानता था कि प्राणनाथ ही पूर्ण ब्रह्म है, अक्षरातीत है, सुंदर होते हुए भी नहीं मानते लोग। उसी तरह मेरे साथियों, ये प्रमाण आपको रामायण में दिया है। अब समय थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, इसलिए मैं सतयुग की बात बताई शिव जी महाराज ने, त्रेता की बात बताई राम भगवान की। अब कल ठीक 3 बजे आपको सुनाऊंगा द्वापर की,
देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण ने कैसे पारब्रह्म परमात्मा आने की बात बताई, वो गीता में लिखा है, भागवत में लिखा है, वेदों में लिखा है, श्रुति और स्मृति में लिखा है। तो अपाय मैंने अभी भी बोला, आप लोग भी याद रखना, हुक्मे वेद कतेव में लाखों लिखे निशान। पर ब्रह्म परमात्मा इस ब्रह्मांड में आने वाला था। उस आने से पहले उन्होंने हर ग्रंथों में हमारे लिए प्रमाण दिए। और ये प्रश्न कल पूरा होगा। कौन सा प्रश्न है? आप कौन है? तब श्री प्रहलाद जी बताया कि भाई मैं कौन हूं, वो तू शिव पुराण में देख ले, भविष्य पुराण में देख ले, सतयुग में देख ले, त्रेता में, रामायण में देख ले, और कल बताएगा कि गीता और भागवत में भी देख ले कि मैं कौन हूं। और वही अनादि अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म प्राण है, नाथ है। वो चर्चा हम सुनाएंगे कल ठीक 3 बजे। अब समय हो चुका है, इसलिए अब चौपाई यहां ही पूर्ण करते हैं। और ध्यान के साथ सब मिलकर के चौपाई दोहराना। जय काला के साथ बोलिए, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे श्री महामत के साथ। की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री महामति कहे साथ जी, बोलिए श्री महामति कहे साथ जी, शास्त्र कहे यो कर, शास्त्र कहे यो कर, आगे अपने बीता के, आगे अपनी मितक सो लीजे चित धर, सो लीजे चित धर, सो लीजे चित धर। बोलो श्री महानाथ, बोलो श्री निजानंद स्वामी की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज समस्त सुंदर धाम। श्री 5 पद्मावती पुरी, श्री बाईजुराज महारानी जू की जय। बुंदेलखंड नरवीर केशरी महाराजा अच्छा सहस्र साल जो की जय। बोल बोल पंजे वाले साहेब आपकी जय।